घर में कोई भी नहीं करता है, किससे बात करें? क्यों? देखने लिए कोई नहीं आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग आने से डरते हैं? डरते हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं लखीसराय जिला के भलुई पंचायत में, और भलुई पंचायत का यह गांव है सतघरवा, जहां वार्ड नंबर 9 की स्थिति काफ़ी दयनीय है। सरकारें कहती है कि हमारी योजनाएं लोगों तक पहुंचती है, लेकिन क्या योजनाएं वास्तविक रूप में इन लोगों तक पहुंचती है? यह एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। सरकारें यह भी देखती है कि कहां की मौजूदा हालात किस प्रकार की है, लेकिन मौजूदा हालात से अवगत होने के लिए कौन से अधिकारी तत्पर है कह पाना बहुत मुश्किल है। दौड़ती है, लेकिन कौन सी सड़कों पर वह दौड़ने का काम करती है? वह मुख्य रूप से उसी जगहों पर दौड़ती है जहां पर का साधन पर्याप्त होता है, लेकिन जिन जगहों का साधन पर्याप्त नहीं होता है वहां ना तो कोई वार्ड मेंबर, ना तो मुखिया, ना सरकार के आला अधिकारी देखने के लिए आते हैं। आज जो मैंने मुद्दा आपको दिखाने का काम किया है वह मुद्दा वार्ड नंबर 9 भलुई पंचायत की है, जहां के लोगों का क्या रोजगार है वह देखने योग्य बनता है। लोग महज 100 रुपया प्रतिदिन पर अपनी जीविका चलाने का काम करते हैं। लकड़ी पत्ता तोड़कर उसकी बिक्री करने के उपरांत इन्हें 100 रुपया मिलता है और उन्हीं से ये लोग अपनी जीविका चला पाते हैं। दूसरी ओर कोरोना काल में सरकार ने लोगों को यह कह दिखाया कि मैंने उनके लिए पर्याप्त साधन कर रखा है, लेकिन ना तो यहाँ सैनिटाइजर की बात हुई, ना तो मास्क का बात हुआ, और ना तो यहाँ कोई अधिकारी आकर यह देखने के लिए इन लोगों का जायजा लेने के लिए पहुँचे कि क्या इन लोगों में कोई बीमार भी है। इन लोगों ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो इन लोगों को जंगल के रास्ते से होते हुए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हमारा जो सरकार है आखिर इन लोगों के लिए कौन सा और कैसा योजना लाने का काम करेंगे जिनसे ये लोग पत्थरों से उठकर सड़कों की तरफ जाने का रास्ता देखेंगे। हम नहीं देंगे। ये कौन सा गांव है? सतघरवा कोड़ासी, कितना नंबर वार्ड है? 9 नंबर वार्ड। ये बताइए यहाँ कुल कितना घर है? 45 घर है। आप लोग 40 घर। आप लोग अपना जो जीविकोपार्जन करते हैं, यानी खाने पीने को लेकर के जो कुछ भी सामान आप लोग जुटाते हैं, तो आप लोग काम क्या करते हैं? पत्ता तोड़ते हैं, लकड़ी बेचते हैं। इससे आप लोगों को एक दिन में कितना फ़ायदा हो जाता होगा? कुछ नहीं होता, 100 रुपया दिहाड़ी देता है। लकड़ी बेचेंगे तो 100 रुपया पड़ेगा। यानी महीने का 3000। 3000। क्या सरकार के तरफ से आप लोगों को कहीं कोई ऐसा सुविधा अथवा कोई रोजगार मुहैया हुआ है आज तक? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए कभी आप लोग आवाज़ उठाए हैं? नहीं सर। थोड़ा है। ये कौन सा गांव है? ये सतघरवा कोड़ासी है। कितने नंबर वार्ड में आता है? 9 नंबर वार्ड है। कौन से पंचायत के अंतर्गत है? भलू पंचायत है। ये बताइए यहाँ कुल घरों की आबादी कितनी है? इसमें 45 घर है। तो यहाँ आप लोगों को रोजगार या फिर पीने का जो पानी या फिर काम करने का जो साधन है उपलब्ध है क्या? यहाँ सर देखिए, इस जंगल की तरफ कोई साधन नहीं है, कोई कमाने खाने का साधन नहीं है, अन्य तो कोई रहने की जगह अच्छा ही जगह भी नहीं है। सब घर गिरी भी देख रहे हैं, झोपड़ा झोपड़ी है इधर। सरकार तो हर योजनाएं आप लोगों के लिए देती है, हर योजना आता है। आप लोगों के पास जो नल जल योजना है वो पहुंच पाया है क्या? सर नहीं पहुँच पाया है। प्रियंका देवी, ये कौन सा गांव है? सतघरवा कोड़ासी, कौन से पंचायत में आता है? भलुई पंचायत। 9 नंबर। ये बताइए यहाँ की जो कुल आबादी 40 घरों की है, उसके तौर पर व्यवस्था क्या है? पीने का, खाने का, रहने का? कुछ का न व्यवस्था है सर, क्यों? क्योंकि कुछ का है ये न है। पानी की व्यवस्था है तो रोजगार की व्यवस्था है, लकड़ी पत्ता करते हैं, 100 रुपया कमाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आप लोगों को कहीं कोई सुविधा सरकार की तरफ से? कोई सुविधा नहीं दी। आज आप लोगों के चेहरे पर कोई मास्क नहीं है, मास्क नहीं है, कुछ नहीं दी। कोड़ा ये बताइए कि कौन सा गांव है ये? सतघरवा कोड़ा कौन से पंचायत के अंतर्गत आता है? भलू पंचायत। कितना नंबर वार्ड है? 9। सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं जारी की जाती है गांव से लेकर के शहरों तक के लिए सब एक बराबर होता है। आपके गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ पीने से लेकर के खाने तक के लिए कोई साधन नहीं है। तो आप लोग फिर अपना जीविका किस प्रकार से चलाते हैं? जीविका आप समझ लीजिए कि जब आप आप आए हैं तो इस आधार में
देख लीजिए क्या है। लकड़ी पत्ता करके खा नहीं, आप लोग इसे मान के चलिए कि लकड़ी पत्ता है। तो रोजाना की आप लोग की आमदनी क्या हो जाती होगी? रोजाना बस 100 रुपया के एक बोझा लाए, यानी दिन भर कष्ट किए हैं, एक बोझा लकड़ी लाते हैं चाहे कुछ भी लाते हैं तो 100 रुपया मिलता है उसमें। सुजीत कुमार अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ।